आज के दिन हम लोग 2.5 का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये लास्ट और सबसे फास्ट है। और इसके साथ साथ मैंने एक स्टूडियो में थोड़ी सी चेंजिंग भी की हुई है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आएगी। देखो, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि घनाभों क्यूबाइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जो आयतन है यहाँ पे एक 3x² माइनस 12x और क्या है कि दूसरा है 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K। जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है ना, उसमें 6KY दिया हुआ है। ठीक है, और जो प्लस में 6KY दिया हुआ है, इससे हम लोग इसके ना घनाभ का जो आयतन है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग घनाभ की विमाएं निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है और इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं कि इसको निकाल रहे हैं। आगे देखो क्या दिया है, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यही बताना है कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हो सकते हैं, जिसको हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। है क्या, यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। है हमारा 3x² माइनस 12x, है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे बीच में, है ना। सबसे पहले एक बात जानना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन क्या है कि इन दोनों के बीच में 3x कॉमन है ना। तो जब 3x कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x तो बच क्या जाएगा, 3 तो निकल गया, x भी निकल गया, तो x माइनस देखो 3 चौको 12 तो 4 बचा। आइए हमारा तो भाई x निकल ही गया, बचा ना। तो मतलब क्या है, तो देखो दो ही आया हुआ है ना, एक 3x एक x माइनस 4। तो इसको बीमाओं को लेंगे, पहला बीमा हो जाएगा 3x, क्यूब के लिए 3 चाहिए ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्यूब के लिए 3 चाहिए, तो एक 3x हो गया। एक क्या हो गया, एक हो गया x माइनस 4 और एक ले लेंगे 1। भाई एक में किसी भी संख्या से गुणा कराए सेम ही होगा। तो ये हो गया क्यूब का 3 बीमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी को भी ले सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा देख लो क्वेश्चन, 12xy² प्लस 8KY माइनस 20K। देखना फेस मेरा ज्यादा सफेद हो रहा है। हाँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक बात देखना कि 12, यहाँ देखो k इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, k तो कॉमन है भाई। अब देखो और क्या कॉमन हो सकता है, ये 12 है, यदि करें तो 4 3 12, 8 है तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, है ना। तो देखोगे 4k कॉमन है ना, बच क्या जाएगा, 4 3 12, तो 3k तो निकल गया, y² प्लस में देखो 4 तो निकल गया है, तो 4 दूनी 8, के तो निकल गया, तो केवल y बचेगा ना। माइनस में 4 5 20, तो 5 और के निकल गया, तो केवल 5 ही बचेगा, है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग इसको द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद को कैसे करते हैं, मध्य पद को तोड़ के, याद है ना। अब मध्य पद कैसे तोड़ेंगे भाई, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किए हैं और 2.4 में भी किए हैं। ऐसा अंक लेना है जिसको गुणा करने पर -5 हो, यानी कि इसमें गुणा इसमें करें ना, तो -5 गुणे 3 यानी कि माइनस में 15 हो। और भाई जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ढूंढ सकते हो, 5 3 15, अब 5 में से 3 गया 2, है ना, आसान सा, इसलिए प्राइफैक्टराइजेशन भी नहीं कर रहे हैं इसका। तो एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, भाई बड़ा वाला प्लस होगा तभी तो घटाएंगे ना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 5 3 15, माइनस में 15 भी हो गया, है ना। तो चलो इसी को लिखते हैं, क्या हो जाएगा 4k, यूज करेंगे मजुला ब्रैकेट और लिखेंगे 3y² आप प्लस में 5y, आप माइनस में 3y, आप माइनस में 5, है ना। अभी मजुला ब्रैकेट का कुछ खास जरूरत नहीं है, छोटा ही लगा लो, इसके आगे लगाते हैं जब कॉमन करेंगे तब। देखो बराबर हो जाएगा 4k। अब देखो यहाँ मजुला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत है हमारे। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन तो है नहीं। देखो y कॉमन है, तो y कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 3y प्लस में 5, है ना। इसमें देखो तो ये भाई माइनस से यहाँ भी है, माइनस से यहाँ भी है, माइनस कॉमन किए तो देखो 3y तो बचा, क्योंकि और कुछ बचेगा ही नहीं। तो जानते हो क्या कॉमन कर लो, -1 कॉमन कर लो, है ना। तो 3y अब प्लस में 5, क्योंकि माइनस कॉमन कर चुके हैं, है ना, तो चेंज हो चुका। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4k है इन ब्रैकेट। अब देखो इसमें लगाएंगे तो ये दोनों में है, इसमें और इसमें
3y+5 कॉमन है ना, तो कर लेंगे 3y+5 और बच क्या जाएगा y-1। ये मझोला ब्रैकेट में बंद हो गया। हमारी बीमाएं कितनी हो गई? यदि लंबाई को 4 के ले, यदि चौड़ाई को 3y+5 ले, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी y-1, यानी कि 3 बीमाएं हो गई। देख लो ये समझ रहे बात को? इस तरह करके इसको बना लेते हैं। और इस तरह करने हमने मतलब दूसरा चैप्टर जो समाप्त कर चुका है। फिर मिलते हैं तीसरे अध्याय में। बड़ा मस्त का अध्याय है, मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि 10th के लिए ना जो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे एकदम, जो नहीं कहते हैं नींव, जैसे किसी मंजिल की यदि नींव बनी होती है ना, तो उसका नींव है हमारा तीसरा अध्याय, जो है निर्देशांक ज्यामिति। समझ रहे बात को? जिसमें हम लोगों ने रेखाएं खींच के और तब जाके पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। समझे बात को? तो 10th का जो आग है ना, वो ऐसे थमेगा कि यदि आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट है ना, तो फिर 10th का जो बहुपद है वो आपके लिए कुछ नहीं है भाई। ऐसे ऐसे करके बना के आओगे, समझ रहे हो ना? और यदि तीसरा अध्याय आपका कंप्लीट है, तो फिर 10th का जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में बस 3 विधियां पढ़नी है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। यहाँ तक कि ब्रजगुणन विधि जो है थोड़ा सा उसमें से कट भी कर दिया नए वाले सिलेबस में, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। बंद कर।